ये अजीब ईमान नहीं, क्योंकि वो तो उसके कुर्ब के जलवों में रहते हैं, उसकी मोहब्बतों में रहते हैं। ये भी अजीब ईमान नहीं। फिर कहा या रसूलल्लाह, फिर जो अंबिया की जमात है, ये जो रसूलों की जमात है, इनका ईमान बड़ा अजीब है। तो मेरे आका ने कहा यह भी कोई अजीब बात नहीं, इसलिए कि रब्बे कायनात उन्हें तो सिलेक्ट कर लेता है, उन्हें तो अपने नूर के जलवे उनके सीनों में बसा देता है, पैगाम अलैया उनके सीनों में पहुंचती है, वो तो उसके कुर्ब के झुरमटों में रहते हैं, उसकी बरकतों में रहते हैं, रब की नजरों में रहते हैं, उसके कुर्ब में रहते हैं। ये भी अजीब ईमान नहीं। कहा या रसूलल्लाह, फिर हम जो गुलाम जो आपके कुर्ब में रहते हैं, जो आपकी मजलिसों में बैठे रहते हैं, हमारा ईमान बड़ा अजीब है। तो कहा या मेरे आका ने कहा यह भी अजीब बात नहीं, यह भी अजीब बात नहीं। तुम तो मेरे साथ रहते हो, तुम तो मेरी खलवतों को भी देखते हो, तुमने तो मेरे चेहरे को देखा है, तुमने मेरे पैगाम को जो है उस पर ईमान लेके आए हो, तुमने तो अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े हुए देखा है, तुमने तो अपनी आंखों से सूरज को पलटते हुए देखा है, तुमने तो अपनी कानों से जिस राह से मैं गुजरता था उस राह के पत्थर ही मुझे सलाम करते थे। तुम्हारा ईमान तो अजीब नहीं है, तुम तो मेरे कुर्ब में रहते हो। कहा या रसूलल्लाह, आप बता दीजिए। मेरे कमली वाले आका ने कहा, मैं कुर्बान जाऊं, 1400 साल पहले जो मेरे आका ने कहा है ये बिल्कुल बरहक है। नबी तो वही कहता है जो रब कहता है, वो नबी कहता है, ये हमारा ईमान है। तो मेरे आका ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, उनका ईमान अजीब होगा, उनके ईमान में बड़ी अजीब लज्जत होगी कि जो बिन देखे मेरी महफिलों को सजाया करेंगे, जो बिन देखे मुझसे प्यार किया करेंगे, जो बिन देखे मेरे जिक्र में आकर मेरे जिक्र में शामिल हो जाएंगे, मुझसे वफा करेंगे और फिर शिद्दत के साथ मुझसे प्यार किया करेंगे, मेरे साथ इश्क किया करेंगे, उनका ईमान अजीब होगा। आज आप ये सोचो कि 1400 साल पहले मेरे आका ने कहा है, आज कनाडा की सरजमी पे उस शाह के रसूल ने मेरे आका की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करके आज मिलाद मनाया है। मेरा ईमान तो ये कहता है, गुम्मत खदरा में बैठकर मेरा आका हम पे नजर करम फरमा रहे हैं, हमारे ईमान को देख रहे हैं। और ये ईमान आगा, उनका ईमान अजीब होगा। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम सरकार से वफा करने वाले, मिलाद मनाने वाले, जिक्र खुदा की महफिलों में आने वाले, 11वीं शीद मनाने वाले, जिक्र व फिक्र करने वाले, ये सारे के सारे वो है कि मेरे आका ने कहा कि तुम पे एक बार मुबारक होगी, तुमने देखकर मुझ पे ईमान लाया है, जो बिन देखे मुझसे प्यार करते हैं उन पे 7 बार मुबारक होगी। आज हम पे कितना करम होगा कि सरकार की जब हम गीत गाते होंगे, ये सोचो कि वो ये शक्लें बदल जाती हैं, स्टाइल बदल जाता है। पहले मक्का की गलियों में और हरम पाक से रात को मशद बर्दाश्त जुलूस भी निकला करते थे, सरकार की विलादत में खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन वहां पे कुछ और अंदाज से होता है जिक्र। लेकिन मेरे आका कैसे वफा करने वाले कभी अमेरिका में सरकार के इश्क के नारे लगाते हैं तो कभी कनाडा में लगा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे आका का फैजान है। उन पे 7 बार मुबारक होगी जो मेरे आका का बगैर देखे जिक्र का एहतमाम करते हैं। तो मौला करीम हमें उस आका के साथ निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। जब निस्बत कामल कर लोगे फिर देखना क्या करम होगा। जामी की निस्बत कामल थी ना, अब्दुर्रहमान जामी बड़ा शायर भी था, बड़ा फकीह भी था, बड़ा आलम भी था, बड़े हाफजे वाला भी था, लेकिन उसकी निस्बत कामल थी। और जब वो इश्क मुस्तफा में मुस्तगर्क होकर हर बार हरम काबा में जाता और फिर रोज़े रसूल की हाजिरी देता और मेरे आका को सलाम पेश करता तो सरकार सलाम का जवाब देते। इश्क इतना कामल है कि जवाब देते खुश रहो और फिर वापस लौट के आना। जामी को कहते खुश रहो फिर वापस लौट के आना। 17 बार जामी कहता है मैं गया, हर बार यही मेरे आका ने कहा। जब मैं सरकार को सलाम किया, हमारा ईमान है नबी रहमत, ये मैं हदीस पाक से साबित करना चाहता हूँ कि ये ना समझे नबी चले गए तो हमसे बेखबर होंगे। हदीस का एक मफहूम थोड़ा सा टुकड़ा लेता हूँ उससे कि सरकार ने फरमाया कि जिस तरह मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद था तो तुम्हारे अमाल से बाखबर था, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन ये ना समझना कि मैं तुम्हारे अमाल से बेखबर रहूंगा, बल्कि बाखबर होऊंगा, तुम्हारा हर अमल मुझ तक पहुंचता रहेगा। ये मेरे आका के अल्फाज हैं। तो फिर जामी जब 17 बार जब आया, 17वीं बार आया, 17 टाइम, जब आखिरी बार 17वीं बार आता है तो हजूर के रोज़े के सामने हाजिरी देकर सलाम करता है। तो हजूर का जवाब आता है, जो जवाब आके कहता है खुश रहो, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि फिर पलट के आना। तो जामी रोने लग पड़े कि अब क्या होगा। अब जब सरकार ने ये भी कहा तो उन्हें ये कामल यकीन हो गया ये मेरा आखिरी सफर है। उसके बाद जामी का विसाल हो गया। तो मेरे दोस्तों, मेरा आका हमारे आमाल से भी बाखबर है। निस्बत को कामल कर लोगे, आज भी मांगोगे वो
हदीस पाक का एक हवाला देना चाहता हूं। सुलह हदैबिया का वक्त था, तो वहां पे पानी कम हो गया, और पानी कम हुआ तो हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। उनका क्या ईमान था कि आज पानी मिलेगा तो सरकार के सदके से, आज बराने रहमत या बरकत होगी, फैजान जारी होगा तो ताजदार मदीना के करम के सदके से, उनकी निस्बत से होगा। तो हजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो कहा, या रसूलल्लाह कि पानी यही है, वजू भी करना है, पानी पीना भी है, वजू के लिए भी चाहिए। तो मेरे आका ने अपना नूर वाला हाथ जो है उस पानी में रखा, अमेरिका इस्लाम, नूर वाला हाथ जो है पानी में रखा, बाहर निकाला तो पानी के चश्मे जारी हो गए, पानी के चश्मे जारी हो गए, सबने पिया, वजू भी किया। साहबा ने पूछा कितने थे? 1500। कहते हैं लाखों में होते तो तब ये काम ना होता, क्योंकि इसकी निस्बत ताजदार मदीना के साथ लगी है, मेरे आका की पाक उंगलियों के साथ लगी है। तो इस पे हाशिया लिखा है सैयदना हजरत मुजद्दिद अफसानी ने, जो बड़े सगीर में एक बड़े नक्शबंदी सूफी गुजरे हैं। आज हमें ये जिक्र और फिक्र का फैजान मिला उनकी रूहानी तसर्रुफात के सदके से। तो आप इस पे हाशिया लिखते हैं इस निस्बत के हवाले से, कहा कि जो आबे ज़मज़म है वो भी पानी है, आबे कौसर जो जन्नत में मिलेगा वो भी पानी है, और जो आज मेरी आका की उंगलियों से निकला है वो भी पानी है। लेकिन इस पानी की निस्बतों में इतना फर्क है कि आबे ज़मज़म जो है, जिसकी निस्बत जो है, जिसका रूट और मंबा जो है वो ज़मीन है, आबे कौसर जिसका मंबा जो है वो जन्नत है, और जो पानी मेरी उंगलियों से निकला है उसका मंबा और मरकज वजूद मुस्तफा करीम है, मेरे आका का वो पाक वजूद है। तो फिर मेरे आका के वजूद से जो पानी लग जाए वो जन्नत के पानियों से भी आला है, वो आबे ज़मज़म से भी आला है, वो अर्श से भी आला है, वो जन्नत से भी आला है, इसलिए कि नबी रहमत का वजूद जो है इन सबसे आला है। तो मेरे दोस्तों, उस नबी रहमत की बारगाह में हम अपनी अकीदतों का इजहार कर रहे हैं, जो जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है। आज उनकी बारगाह में उनकी फजीलतों के हवाले से हज़रत अल्लामा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, एक जामे अंदाज में बातें की हैं। वो फजीलतों वाला अथॉरिटी ऑन एवरीथिंग, जो कायनात है, जितनी भी कायनात की है उस पर अथॉरिटी है, तो मेरे आका की अथॉरिटी है। और इसी अथॉरिटी के हवाले से एक हदीस पाक का हवाला देना चाहता हूँ। हज़रत काब जो थे सरकार की खिदमत में रहते थे, यूज्ड टू स्पेंड मेनी नाइट्स इन द काइंड कंपनी ऑफ प्रॉफेट इस्लाम, सरकार की उस रातों में खिदमतों में रहते थे। कभी सरकार जो कुछ मांगते अता करते थे। तो हजरत रबिया ने एक रात हजूर ने पानी मांगा वजू के लिए, पानी मांगा तो हजूर को पानी पेश किया, कुछ और चीजें पेश की, तो सरकार जो है बड़े प्लीज हुए, बड़े खुश हुए। मेरे आका ने कहा कि रबिया मांग जो कुछ मांगना है। अब अथॉरिटी है तो उन्होंने कहा है ना, रब ने अथॉरिटी दे दी है मेरे आका को